हाय, मैं हूँ क्लोवर और मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी क्रेजी कहानी। पर आगे कुछ कहूँ उससे पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। बचपन से ही मॉम और मेरी हमेशा लड़ाई होती रहती। वो एक मरीन बायोलॉजिस्ट थी और चाहती थी कि मैं भी किसी तरह की साइंटिस्ट बनूं। लेकिन उनकी बदकिस्मती ये कि मुझे फैशन से प्यार था। मुझे समझने वाली बस एक इंसान थी, मॉम की बहन लीडिया। लीडिया मासी शहर में एक छोटा बुटीक चलाती थी। हालांकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो सबसे ज्यादा खुश इंसान थी। उन्होंने मुझे फैशन में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया और मुझे सिलाई करना भी सिखाया। हर रोज स्कूल से भागकर मैं मासी की बुटीक में जाती और उन्हें काम करते हुए देखती। मुझे तो बड़ा मजा आता, पर ये मेरे रिपोर्ट कार्ड में नहीं दिखता। तुम साइंस में फिर से फेल हो गयी। तुम्हारे पास अच्छा स्कूल, अच्छी टीचर्स सब हैं, लेकिन फिर भी मुझे निराश करती हो। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं था। मैं हर रोज 10 किलोमीटर रेगिस्तान में चलती, नदी में तैरती और 3 पुलों को पार करना पड़ता अपने पास के स्कूल जाने के लिए। बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने ठान ली थी अपना भविष्य बनाने की। बढ़ा चढ़ा के बोल रही हो। तुम बीच में मत पड़ो। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही हो जैसे तुमने अपनी की। तुम बस चलती हो, मैं तुमसे ज्यादा खुश हूँ। अगर खुश का मतलब है सड़क के चूहे जितना गरीब हो ना, तो बहुत बहुत बधाई, तुम जीत गई हो। उस रात मॉम और लीडिया मौसी में बहुत लड़ाई हुई और अगले दिन लीडिया मौसी ने बताया कि वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। आप मॉम की वजह से जा रही हो? नहीं बेटा, मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं अपने लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज देखना चाहती हूँ। तो मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे स्कूल जाने से नफरत है। पहले अपनी पढ़ाई खत्म करो, फिर सपनों का पीछा करना। मेरे आने तक तुम एक चीज का ध्यान रखना। लीडिया मौसी ने मुझे अपनी बुटीक की चाबियाँ दे दी और एक बहुत ही क्यूट सा पोमेरेनियन पपी भी, बॉनी, और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। ऑफ कोर्स अपनी मासी को मिस करती, पर बॉनी के साथ अकेलापन कम हो जाता। वो हर जगह मेरा पीछा करती। मॉम ये देखकर घबरा जाती कि वो मेरे बेड पर भी आती। मेरे दोस्तों को भी बॉनी पसंद थी और उन्होंने आइडिया दिया कि मैं एक ब्लॉग शुरू करूं उसके लिए। बॉनी के साथ मैंने ढेर सारे वीडियो पोस्ट किए, पर बात तब बनी जब मैंने वीडियोस डाले जिसमें हमने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, जो कि मैंने डिजाइन किए थे। मेरे 17 साल के होने तक बॉनी के साथ मेरे व्लॉग बहुत पॉपुलर हो गए थे और लोग मेरे पास कस्टम ऑर्डर्स भी लेकर आने लगे थे। मेरे पास मासी की पुरानी सिलाई मशीन थी, तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर लेने लगी। फाइनली मेरा खुद का बिजनेस बन गया था। लाइफ बहुत अच्छी थी, पर मॉम को अब भी लगता कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने सपने सच करने में लगी थी। फिर एक शाम मैं बॉनी के साथ टहल रही थी कि मुझे रिबन की प्यारी सी दुकान दिखी। मैं उसे देख रही थी कि अचानक बॉनी भौंकने लगी। मैं मुड़ी तो देखा एक लड़की हमारे सामने खड़ी थी। मुझे पता था ये तुम हो। तुम अपने कुत्ते को ब्लॉग में ड्रेसेस पहनाती हो ना? एक्सक्यूज मी, मुझे गलत मत समझना, मैं तारीफ कर रही थी, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। उसका नाम डेजी था और वो पड़ोस में नई आई थी। हमने कुछ देर बातें करी, फिर मैंने देखा कि देर हो रही है तो मैं चली गई। अगली सुबह मेरी मॉम के साथ हमेशा की तरह लड़ाई हुई, तो मेरा मूड एकदम बिगड़ गया था। जैसे ही मैं क्लास में घुसी तो देखा डेजी पीछे बैठी हुई थी। उसने भी मुझे देखा और मेरे पास आकर बैठ गई। फिर से मुलाकात हो गई। लगता है दोस्त बनना किस्मत में लिखा है। एनीवे, कल हमारी ठीक से बात नहीं हो पाई। एक्चुअली मेरे दांत में बहुत दर्द था। बचपन में मैं एक झाड़ू से फिसल के गिरी और मेरे आगे के दांत टूट गए और कभी ठीक ही नहीं हुए। देखना चाहोगे? ये तो इंटरेस्टिंग है, पर मुझे क्लास में फोकस करना होगा डेजी। लेकिन तुम्हें पढ़ाई की क्या जरूरत है? तुम फेमस हो, टैलेंटेड हो। पढ़ाई होती है लूजर्स के लिए। जानती हो क्या, हमें स्कूल के बाद मिलना चाहिए। मैं तुम्हें एक कूल सी जगह दिखाऊंगी। वहाँ पर एक पत्थर है जो बिल्कुल मकड़े जैसा दिखता है। वो ओह माय गॉड, बोलना बंद करो, मेरे सिर में दर्द होने लगा है। तुम्हें समझ नहीं आता है, मुझे यहाँ पर फोकस करना है। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेज चिल्ला गई। सब लोग क्लास में शांत हो गए और डेजी को बुरा लगा था। मैं डेजी से माफी मांगना चाहती थी, पर इसके पहले टीचर ने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया, सबको परेशान करने के लिए। बाद में मैंने डेजी को कैफेटेरिया में अकेले बैठे देखा और मैं उसके पास गई। हम बात कर सकते हैं? नहीं, मुझे इस चम्मच पर फोकस करना है ताकि अपनी सोच से इसे मोड़ सकूं। आई एम सॉरी, मेरी मॉम से बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी और गुस्सा तुम पर निकल गया। मेरी मॉम मुझे समझती नहीं है, चाहती है मैं वही करूं जो वो कहती हैं। मेरी पसंद की फिक्र ही नहीं उन्हें। मैं समझती हूँ, पेरेंट्स कभी कभी बहुत अजीब होते हैं। मेरे डैड वकील हैं और चाहते हैं मैं भी उनकी तरह वकील बनूं, लेकिन मुझे बनना है स्टैंड अप कॉमिक। एक जोक सुनाओ। एक एंट कभी बीमार क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उसके पास है एंटीबॉडीज। और एक और सुनाओ। एक एंट से कभी बदबू क्यों नहीं आती? क्योंकि वो लगाता है डिओड्रेंट। समझे? बहुत फनी है ना? मुझे भी हंसी आ ही गई। उसके बाद हम दोनों ने पूरा दिन साथ बिताया। डेजी बिल्कुल पागल थी, पर उसे मेरा काम बहुत पसंद था।
मेरे बिजनेस के लिए उसके पास ढेर सारे आइडियाज थे। झूठ नहीं कहूँगी, अच्छा लगा कि कोई मुझे सीरियसली ले रहा था। जल्दी डेजी मेरी वीडियोस में हेल्प करने लगी और अक्सर मेरे घर में आती जाती रहती। मुझे उसका साथ अच्छा लगता था, पर पता नहीं क्यों बॉनी उसे पसंद नहीं करती थी। एक दिन हमारे लिविंग रूम में हम शूटिंग कर रहे थे कि अचानक बॉनी डेजी पर कूदी और उसकी पैंट पकड़ ली। डेजी पागल हो गई, घबरा कर कूद पड़ी। वो टेबल के चारों ओर गोल गोल भागते रहे। फिर अचानक डेजी का पैर फिसला और वो मॉम की ट्रॉफीज वाली शेल्फ से टकरा गई और धड़ाम से सब नीचे गिर गया। शोर सुनकर मॉम दौड़ी चली आई। ओह माय गॉड, ये क्या किया तुमने? मैंने हर हफ्ते 850 घंटे काम किया है इन्हें कमाने के लिए। ओह वाओ, आपने इतनी मेहनत की और उन्होंने आपको ये कबाड़ दिया, ये तो बहुत सैड है। ये बेवकूफ लड़की कौन है और मेरे घर में क्या कर रही है? अरे मैं अपना परिचय देती हूँ, मैं हूँ डेजी, क्लोवर की बेस्ट फ्रेंड, और आप उसकी दादी होंगी ना। सुनिए दादी, मैं जानती हूँ आपको बुरा लगा क्योंकि मैंने आपकी बदसूरत ट्रॉफीज तोड़ दी। मैं क्या करती, मेरा पीछे ही क्यूट लेकिन बहुत ही जंगली कुत्ता कर रहा था। मैं गलती से शेल्फ से टकरा गई थी। डेजी, वो मेरी मॉम है। ओह, तो आप हो ड्रैगन लेडी? वो मजाक कर रही है मॉम, माफ कीजिए कि आपका सामान टूट गया, पर ये सच में गलती से हुआ है। तुम्हारी इन गलतियों से मुझे अब थकान होने लगी है क्लोवर। अब ये सब साफ करो और इस लड़की को मैं दोबारा अपने घर में नहीं देखना चाहती। बात समझ में आई? उस दिन के बाद से डेजी का मेरे घर आना मना हो गया और उससे मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे दोस्ती तोड़ दूंगी। जल्दी कॉलेज एप्लीकेशन भरने का टाइम आया। मैं एक डिजाइन स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन मॉम पीछे पड़ी थी कि मैं साइंस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करूं और हमारी इस बात पर रोज बहस होती। तो एक रात जब डेजी ने मुझे एक नए अम्यूजमेंट पार्क आने के लिए कहा, मैंने सोचा चलते हैं, थोड़ी मस्ती की जरूरत थी मुझे। 10 ही मिनट हुए थे कि मॉम का घबराहट में कॉल आया कि हमारे घर में कोई घुस गया है। मैं तुरंत टैक्सी पकड़कर घर गई तो देखा मॉम बॉनी के साथ बाहर बैठी हुई है। आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ, बॉनी की वजह से। मैं खाना बना रही थी कि ये भौंकने लगी और फिर मैंने देखा कि एक लड़का फेंस से अंदर आ रहा है, तो मैंने पुलिस को कॉल किया। तुम्हारा नाम लेकर चिल्लाती रही पर तुम नहीं आई। कहाँ थी तुम? मैं डेजी के साथ घूम रही थी, पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, जैसे अपनी मॉम को ये बताना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुमने डिजाइन स्कूल के लिए अप्लाई किया। आज ही उसका एक्सेप्टेंस लेटर आया है। मुझे एक्सेप्ट कर लिया गया? आपने बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम जान नहीं रही हो। तुम जाओगी साइंस कॉलेज में बिल्कुल मेरी तरह। अब मैं हार्वर्ड की डीन से बात कर चुकी हूँ। थोड़े कम मार्क्स भी आए तो दिक्कत नहीं है, बस पहले साल में अच्छे से मेहनत करना। लेकिन मैं डिजाइन स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं अच्छी हूँ इसमें, और डेजी भी। तुम्हें लगता है मैं डेजी की परवाह करती हूँ? वैसे भी तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। पड़ोस की औरत बता रही थी कि उन्होंने सुना है कि डेजी के डैड कुछ अजीबोगरीब बिजनेस करते हैं। उसका साथ ठीक नहीं है। हाँ, आपको डेजी कैसे पसंद आएगी? जो मुझे खुश करता है वो आपको कहाँ पसंद आता है? पहले लीडिया मौसी और अब डेजी। ये फेयर नहीं है क्लोवर। हाँ बिल्कुल है, जैसे कि ये भी फेयर है कि मैं अपना करियर खुद चुनूं। मैं डिजाइन पढ़ना चाहती हूँ और मैं यही करूँगी। ये कह के मैंने बॉनी की लीश पकड़ी और बाहर चली गई। गुस्सा शांत होने तक मैं चलती रही। जब रुकी तो देखा किसी अनजान गली में आ चुकी थी। घर वापस जाने का सोच रही थी कि अचानक एक कार आई। उसमें से किसी ने निकलकर मुझे धक्का दिया और बॉनी को उठाकर चला गया। मदद की पुकार लगाते हुए मैं कार के पीछे भागी। एक कोने में मुड़ी तो किसी चीज से टकरा गई, नीचे गिरी और बेहोश हो गई। जब होश आया तो देखा मॉम और डेजी मेरे सामने खड़े होकर मुझे देख रहे हैं। क्या हुआ? डेजी यहाँ क्या कर रही है? डेजी को तुम स्कूल के बाहर बेहोश पड़ी हुई मिली थी। क्या कर रही थी वहाँ? मेरा स्कूल? पर मुझे तो याद है मैं बॉनी के साथ सैर पर निकली थी, फिर रास्ता भटक गई और ओह माय गॉड, बॉनी! किसी ने उसे किडनैप किया है। उसे ढूंढना होगा। तुम्हें आराम करना होगा, तुम्हें चोट लगी है। जहाँ तक बॉनी की बात है, मैं अपने डैड से कहूँगी। बताया था ना वो वकील है। पुलिस में उनके कई दोस्त हैं जो हेल्प करेंगे। डेजी ने अपने डैड से बात करके एक ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज कराई, पर पूरा हफ्ता निकल गया, हमें कोई सुराग नहीं मिला। मैंने अपने पुराने क्लाइंट से भी बात की, ब्लॉग पर भी वीडियो डाला, पर कुछ काम नहीं कर रहा था। समय और सब्र दोनों खत्म हो रहा था। तो मैंने सोचा डेजी को कहती हूँ अपने डैड से बोलकर केस आगे बढ़ाए। लेकिन जब उसे कॉल किया तो उसने फोन नहीं उठाया। तो मैं उसके घर गई और देखा घर के सामने बड़ा सा ट्रक है और लोग उसमें घर का फर्नीचर डाल रहे थे। मैं पास गई जानने के लिए कि चल क्या रहा है, जब मुझे हल्के से भौंकने की आवाज आई। जब आसपास देखा तो वो आवाज आ रही थी एक छोटी सी क्रेट से, जो एक बड़े से कपड़े से ढकी हुई थी। जब मैंने कपड़ा हटाया तो देखा अंदर थी बॉनी और उसके जैसे दिखने वाले और कुत्ते भी। बॉनी मुझे देखकर भौंकने लगी, तभी किसी ने मेरे मुंह पर कुछ छिड़क दिया। अचानक मुझे चक्कर आने लग गए और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आंख खुली तो देखा मैं एक बेसमेंट में डंडे से बंधी हुई हूँ और डेजी मेरे सामने बैठी है। ओह माय गॉड, क्या चल रहा है डेजी? मैं यहाँ क्यों हूँ? जाने दो मुझे। कितनी बातें करती हो, मेरा सर दर्द हो रहा है। ब्ला ब्ला ब्ला, यही कहा था ना उस दिन क्लासरूम में तुमने, याद है? मन किया उसी दिन मुक्का मार दूं, पर कर नहीं पाई। पर तुम्हारी जरूरत थी मुझे बॉनी के करीब आने के लिए।
पर क्यों? तब डेजी ने बताया कि कुछ महीनों पहले उसके डैड ने कुछ बुरे इन्वेस्टमेंट किए जिसकी वजह से उनका सारा पैसा डूब गया। हमारा घर, रुतबा, सब कुछ चला गया। डैड ने बड़ा कर्जा उठा लिया एक पागल सी माफिया वाली औरत से नए बिजनेस के लिए, लेकिन वो भी नहीं चला। बेवकूफ है शायद वो। खैर जो भी हो, अब उस माफिया वाली औरत को पैसे वापस चाहिए और ऑब्वियसली हमारे पास है नहीं, तो उसने हमें क्रेजी चैलेंज दिया इतने सारे पोमेरेनियन पपीज इकट्ठा करने का। पता चला इन जानवरों की कीमत बहुत ज्यादा है और ये आसानी से मिलते भी नहीं। लेकिन इस माफिया वाली औरत को कुत्ते चाहिए क्यों? शायद कोट बनाना होगा या ऐसे ही पपीज से प्यार होगा उसे। मुझे कैसे पता होगा? मुझे थोड़े मिल गए थे, लेकिन जब बॉनी को तुम्हारे व्लॉग में देखा तो ठान लिया कि इसे तो लेना ही होगा। तो मैं यहाँ आई, तुम्हें उल्लू बनाकर तुमसे दोस्ती की और सही समय का इंतजार किया बॉनी को उठाने के लिए। पहले ही पकड़ सकती थी, लेकिन उस बेवकूफ कुत्ते ने मेरे डैड को लगभग काट ही लिया था। उन्हें फैंस फाड़नी पड़े, उनका पैर टूट गया, तब से लंगड़ा रहे हैं वो। तो तुम्हारे डैड घुसे थे उस रात मेरे घर के अंदर। मैं इतनी अंधी कैसे हो सकती थी कि तुम्हारे जैसे सांप पर यकीन किया? पता नहीं, शायद मेरे डैड की तरह तुम भी स्टूपिड हो। कहा था ना मैं फनी हूँ। बिल्कुल फनी नहीं हो। मैं मुड़ी तो देखा मॉम खड़ी थी दरवाजे पर बॉनी और कुछ पुलिस वालों के साथ। मैं हमेशा से जानती थी तुम अच्छी लड़की नहीं हो। डेजी मेरी मॉम पर चिल्लाई, लेकिन पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार किया और उसे वहाँ से ले गए। जब मॉम मेरे हाथ खोलने लगी तो बॉनी मेरी गोद में बैठकर मुझे चाटने लगी। आपने मुझे ढूंढा कैसे मॉम? बॉनी के किडनैप होने के बाद मैं घबरा गई और तुम्हारे फोन में ट्रैकिंग ऐप डाल दी। क्या? रिलैक्स, तुम अपने रूम में नहीं थी तो मुझे लगा डेजी क्या होगी। आई एम सो सॉरी मॉम, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी, इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। सच तो ये है कि तुमने डेजी पर भरोसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हें उसने हिम्मत दी, जो कि मैंने कभी नहीं दी। उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैंने फैसला किया है कि अगले महीने तुम लीडिया के पास जाओगी। उसका बिजनेस बढ़ रहा है और उसे मदद की जरूरत होगी। सच में? आई लव यू मॉम, आप सबसे अच्छी हो।